अब चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात कर लेते हैं दीपदान की। कार्तिक मास में दीपदान का महत्व तो है, ऐसे में हर दिन दीपदान करने से क्या लाभ होगा, पहले पंडित जी से ये जान लेते हैं। पंडित जी बताएं। देखो, दीपदान का तो अपने आप में महत्व सनातन धर्म में बहुत ज़्यादा है जी। ये दीपदान आप अगर किसी तीर्थ में करते हैं, गंगा जी के किनारे करते हैं, यमुना के किनारे करते हैं या किसी तीर्थ क्षेत्र में करते हैं, तो आप विश्वास करो, मेरे पास शब्द नहीं है, आपका जीवन निश्चित रूप से धन्य हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर गंगा तट पर जा करके और कार्तिक के महीने में आपको 108 दिए जलाने का मौका मिल जाए, तो आप वो विश्वास करिए कि आपने पूर्व जन्म में जरूर मोती दान किया है, इसमें कोई दो राय नहीं। क्यों? 108 दिए जलाने में बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगता है, बहुत ज़्यादा धन व्यय नहीं होता है, लेकिन हाँ, 1-2 किलो तिल के तेल की ज़रूरत पड़ती है, 108 दिए खरीदने पड़ते हैं और उतनी बत्तियां बनानी पड़ती हैं और उन्हें क्रमशः सजा करके ओंकार या स्वास्तिक के रूप में उन दियों को सजाना चाहिए। ओंकार या स्वास्तिक या ओंकार के रूप में, जैसे ओम लिखा जाता है या तो वैसे, और या जैसे मतलब कि स्वास्तिक का चिन्ह बनता है वैसे, ऐसा दिए को रखें कि जलने के बाद दिखे कि जैसे स्वास्तिक दिख रहा है या ओम दिख रहा है। और अगर ये क्रिया गंगा जी के किनारे की जाए तो चाहे जितना बड़ा दुर्भाग्य हो, वो दुर्भाग्य निश्चित रूप से आपका नष्ट हो जाएगा और सौभाग्य का उदय हो जाएगा। कार्तिक मास में जो लोग नित्य दीपदान करते हैं, तो निश्चित रूप से वो लोग बहुत अच्छा कर्म करके पैदा हुए हैं और अच्छा कर रहे हैं, आगे भी अच्छा होने वाला है। कार्तिक मास में सोमवार को दीप जलाने से शरीर का डर, मन की चिंता और क्रोध, ये सब अपने आप दूर हो जाता है। अगर आप स्किन डिजीज से परेशान हो रहे हैं, तो आप विश्वास करिए, अगर आपके हाथ के मध्य हथेली में और आपके गुप्तांग में अगर त्वचा रोग नहीं है, तो आप केवल प्रातः काल उठकर स्नान करके सूर्य को अर्घ दीजिए और अर्घ देने के बाद अपने पूजा स्थान में बैठ करके 108 बार गायत्री मंत्र का जप करिए। तांबे के हवन कुंड में आम, नीम या पीपल की लकड़ियां रख करके कपूर से जला करके 4 चम्मच देसी घी गाय का, 1 चम्मच शहद, 1 चम्मच चीनी, 1 चम्मच काला तिल मिला करके चांदी के चम्मच से 108 बार गायत्री मंत्र के द्वारा आहुति दीजिए स्वाहा कहते हुए। और यही हवन सूर्यास्त से पहले भी कीजिए इसी प्रकार से। मैं दावे के साथ कहता हूं कि 1 महीने के अंदर आपकी स्किन डिजीज ठीक होने लगेगी और 100 दिनों के प्रयोग में आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। लेकिन अगर रोग बहुत पुराना है, रोग एकदम से बहुत उच्च स्तर पर है, तो इसमें और भी समय लग सकता है। तो त्वचा संबंधी रोग ठीक होने की संभावना कार्तिक मास में किए गए अनुष्ठान से भी होती है। और दूसरी बात, जिन्हें भी त्वचा रोग है, उन सबको चाहिए कि स्नान करने के बाद अपने पूरे शरीर में भस्म विभूति जरूर लगाएं। दूसरों से खुद को नीचा समझने वाली नकारात्मक सोच अगर आपके अंदर है, तो ये एक बहुत बड़ी बीमारी है। इसको कहते हैं मत्सर, मतलब कि मेरे साथ वाला कैसे इतना आगे बढ़ गया, मैं क्यों पीछे हो गया। इसको एक दोष होता है, 6 दोष मनुष्य के शरीर में होते हैं: काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर। मद माने अहंकार और मत्सर माने मत्सर, मतलब मुझसे आगे कैसे कोई निकल गया, मैं कैसे यहीं रह गया। तो देखिए, कृष्ण और सुदामा दोनों एक ही गुरु के शिष्य थे, संदीपन के, एक ही शिक्षा मिली थी दोनों लोगों को। लेकिन भगवान कृष्ण द्वारका के राजा बने, द्वारकाधीश बने, और सुदामा की जिंदगी कैसे हुई। तो सुदामा तो कभी नहीं सोचते थे कि मेरा मित्र इतना ऊंचे चला गया और वही शिक्षा लेकर मैं कहाँ रह गया। तो कहने का आशय मेरे ये है कि आप किसी से अपना कंपैरिजन मत करें, आप अपने को अपने में देखें और अपने को अपने में संतुष्ट रखें। मेरे कहने का आशय ये है। कार्तिक मास में मंगलवार को घर में दीपक जलाने से शादी में आ रही रुकावटें दूर होती हैं, वैवाहिक जीवन का कलेश समाप्त होता है,
केतु ग्रह के कारण आ रहा संकट अपने आप दूर हो जाता है। कार्तिक मास में बुधवार को घर में दीपक जलाने से बीमारियां दूर होती हैं। सही समय पर गंभीर बीमारियों का पता चल जाता है। कार्तिक मास में बुधवार को दीपक जलाने से बौद्धिक क्षमता बढ़ती है, पढ़ाई में रुकावट नहीं आती है और जीवन में अच्छे दोस्तों का साथ भी मिलता है। कार्तिक मास में गुरुवार को घर में दीपक जलाने से संतान सुख मिलता है, घर में खुशी का माहौल रहता है और अविवाहित लोगों की शादी के योग बनते हैं। जय मां विंध्यवासिनी।